गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं पहले आपको अनुच्छेद बताती हूँ। वैसे तो ये जो मैंने अभी अनुच्छेद लिखा है वो सेकंड क्लास का पार्ट है जो मैंने लिखा है, मेरा परिचय। पर मैं आपको रिवाइज़ करने की वजह से, जिससे आपको रिवीजन हो जाए और आपको पता लग जाए कि हम अनुच्छेद में क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये तैयार किया है पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद एस्से का छोटा पार्ट होता है। जैसे एस्से हम बहुत लंबा पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, ऐसे ही अनुच्छेद छोटा होता है। इसे हम पॉइंट्स में लिखते हैं या फिर छोटे पैराग्राफ में लिखते हैं, लाइक 10 या 12 लाइन्स में ये ख़त्म हो जाता है। इतना ही होता है अनुच्छेद। और अगर हम एस्से की बात करें तो एस्से तो बहुत लंबा होता है, 10 पेजेस का भी होता है। बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पर अनुच्छेद का क्या होता है, अनुच्छेद छोटा होता है, या तो पॉइंट्स में होता है, और अगर पैराग्राफ में होता है तो हम इसे छोटा लिखते हैं, 10 से 12 लाइन, 15 लाइन, ज़्यादा लाइन्स में नहीं लिखते हैं, नहीं तो वो फिर एस्से में काउंट होता है। अगर पैराग्राफ हमने चेंज कर दिया, सेकंड पैराग्राफ लिख दिया, तो वो एस्से में काउंट होता है, निबंध में काउंट होता है। तो चलिए अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं। मेरा परिचय। मेरा परिचय क्या होता है? परिचय का मतलब जब हम अपने बारे में कुछ बताते हैं, कुछ भी हम अपने बारे में 5-6 लाइन बताएं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर सामने वाला हमारे बारे में पूछ रहा है, अगर आपसे कहा जाए कि टेल मी अबाउट समथिंग, टेल मी अबाउट समथिंग योर अबाउट योर सेल्फ, इफ़ आई से टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अगर मैंने कहा तो आप क्या बताएंगे? आप अपने बारे में बताएंगे, माई नेम इज़, आई स्टडी इन क्लास, माई फादर नेम इज़, माई स्कूल नेम इज़, दिस इज़ वॉट यू विल टेल। तो ऐसे ही हिंदी में हम करते हैं। हिंदी में हम अपने बारे में बताएंगे तो हम क्या बताएंगे? मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, मैं इतने वर्ष का हूँ, या मेरे विद्यालय का नाम ये है, या मैं यहाँ रहती हूँ, या मेरे प्रिय मित्र का नाम ये है। यही सब कुछ हम अपना बताते हैं अपने बारे में। सो आइए चलते हैं और इस बारे में, मेरा परिचय पे कुछ 5-6 लाइन में आपको बताती हूँ क्या करना है। चलिए, पहला है मेरा। मेरा नाम डैश है। मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए छोड़ा है क्योंकि सबका अपना अपना नाम होता है, सबका सेम नाम तो नहीं हो सकता, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अपना नाम लिखेंगे। मेरा नाम राहुल है, या मेरा नाम नेहा है, या मेरा नाम जानवी है, या मेरा नाम प्रतीक है, या मेरा नाम प्रकृति है, या किसी का कुछ भी नाम है, वो आप यहाँ लिखेंगे। मैं डैश वर्ष का और की। मैंने यहाँ पे का और की एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैं डैश वर्ष का हूँ, तो लिखेंगे लड़के, बॉयज़ का हूँ लिखते हैं, और लड़कियाँ की हूँ लिखते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये ऑब्लिक लगाकर ऑप्शंस दिए हैं कि लड़के का लिखेंगे और लड़कियाँ की लिखेंगी। तो इसी तरह से क्या हो गया? मैं डैश वर्ष का हूँ, या फिर मैं डैश वर्ष की हूँ। अब इस डैश में आपको क्या लिखना है? आप कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के, 6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, जितने भी वर्ष के आप हैं वो आप यहाँ पे वर्ष लिख देंगे। तीसरे पे चलते हैं। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तीसरी में। तो आप लिखेंगे तीसरी कक्षा में। लड़के लिखेंगे पढ़ता हूँ, और लड़कियाँ लिखेंगी पढ़ती हूँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप दोनों नहीं लिखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी मैंने ओब्लिक लगाया है, लड़का पढ़ता लिखेगा, लड़कियाँ पढ़ती लिखेंगी। यहाँ पर लड़के का लिखेंगे, मैं डैश वर्ष का हूँ, और लड़कियाँ लिखेंगी मैं डैश वर्ष की हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे विद्यालय का नाम। आपको अपने विद्यालय का नाम पता है, सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल। तो आप लिखेंगे मेरे विद्यालय का नाम सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल है। तो आप ये लिखेंगे। मैं आपके लिए सवान्यू इंटरनेशनल स्कूल लिख देती हूँ। देखिए कैसे लिखते हैं समान्यू इंटरनेशनल स्कूल। इसमें आप कोई मिस्टेक नहीं करिएगा। समान्यू इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जनरली क्या मिस्टेक करते हैं कि आप पूरा से बना देते हैं। पूरा से गलत होता है। आपको आधा से कै पे बड़े ओ की मात्रा और ले लिखना है। तो आपका चौथा पॉइंट क्या हो गया है? मेरे विद्यालय का नाम समान्यू इंटरनेशनल स्कूल है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। अब अगले में आप क्या लिखेंगे? मैं डैश में रहती हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं, आप
जिंदपुर में रहते हैं, आप अलीपुर में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी आपका एरिया है जहाँ पे आपका घर है, वो आप जगह का नाम यहाँ लिख देंगे। मैं डैश में लड़के लिखेंगे रहता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी रहती हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑब्लिक लगाकर, वहाँ पर अगर लड़के हैं तो रहता लिखेंगे, लड़कियाँ हैं तो रहती लिखेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ ये आपका गलत हो जाएगा। मेरे प्रिय मित्र का नाम डैश है। यहाँ पर आपको अपने किसी भी दोस्त का नाम, जो भी आपका प्रिय दोस्त है, जिससे आपकी घनिष्ठता है, जिसके साथ आप खेलते हैं या आपको उसके साथ पढ़ना अच्छा लगता है, जो भी आपका मित्र है आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। मेरे प्रिय मित्र का नाम डैश है, राहुल, जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी है आपके दोस्त का नाम। तो चलिए देखिए, हमने 6 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले अपना नाम बताया, अपनी उम्र बताई हमने, फिर हमने अपनी कक्षा बताई कौन सी कक्षा में है, फिर हम अपने स्कूल का नाम बताया, फिर हमने अपनी जगह का नाम बताया जहाँ हम रह रहे हैं, और फिर हमने अपने दोस्त का नाम बताया। अब ऐसा नहीं है कि आप यही पॉइंट्स बताएंगे, आप कुछ और भी बता सकते हैं। जैसे कि आपने अपना नाम बता दिया, वर्ष बता दिया अपना, कितने साल के हैं आप, अपनी उम्र बताई, आपने अपनी कक्षा बता दी, विद्यालय का नाम बता दिए, कहाँ रहता है वो भी बता दिया, प्रिय मित्र का बता दिया। आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं मुझे स्टोरी कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, आप ये लिख सकते हैं। या मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई और 1 बहन है, या कुछ भी। आप इस तरीके से कुछ भी अपने बारे में पॉइंट्स बता सकते हैं जो भी आपसे रिलेटेड है। या फिर आप बता सकते हैं मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता हूँ, या फिर मैं अपनी कक्षा में दूसरे नंबर पर आता हूँ। या फिर आप बता सकते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी पढ़ना सबसे अच्छा लगता है, या मेरा प्रिय विषय हिंदी है, या मेरा प्रिय विषय मैथ्स है, या जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आप अपने बारे में कुछ भी पॉइंट्स बता सकते हैं जो भी आपसे रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, जो आप बताना चाहते हैं। तो अनुच्छेद में हम वो सब चीज़ें बताते हैं जो हमसे कनेक्टेड होती हैं, जो हमसे रिलेटेड होती हैं, जो हमारे बारे में सामने वाले को बताती हैं कि अच्छा हमारा नाम ये है, हमारी उम्र ये है, हम इस वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ रहते हैं, या फिर जो भी आपसे रिलेटेड कनेक्टेड चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको जिस्ट दी इसकी कि अनुच्छेद क्या होता है। ये छोटी क्लासेस के लिए होता है, पर जब आप बड़ी क्लास में आते हैं तो आप थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि 8-10 लाइन्स में लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे जो विषय लिया है वो लिया है पुस्तकों का महत्व। पुस्तकें आप सबको पता है क्या होती हैं, आपकी जो बुक्स हैं उन्हें हम पुस्तक बोलते हैं। तो उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। अगर पुस्तक ना होती तो क्या हम पढ़े लिखे होते? नहीं होते। अगर पुस्तक ना होती तो ज्ञान होता? नहीं होता। जो हमारे पुराने ज़माने से जो हमारी हिस्ट्री है, जो वक्त जा चुका, उनमें जो चीज़ें हुई हैं वो हमें पुस्तक के माध्यम से ही तो पता लग रही हैं। अगर पुस्तक ना होती तो हमें कैसे पता लगता, स्टोरीज़ कैसे होती, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता लगी। वर्बल भी हमें पता है, लोगों ने, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं जो उनके टाइम में हुई थी। पर पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जो समय के साथ निरंतर चलता रहता है। अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कोई हमें कहानी सुना रहे हैं तो हो सकता है हमने सुनी और हम भूल गए और आगे हम किसी को ना बताएं तो वो बात वहीं रह गई, वहीं रुक गई। पर बुक्स क्या हैं, पुस्तकें क्या हैं, वो तो निरंतर चलती रहेंगी ना। जितनी पीढ़ियाँ आती रहेंगी उनमें सब में वो आगे चलती रहेंगी और उनमें और कहानियाँ जुड़ती रहेंगी और जो भी चीज़ें हो रही हैं सब कुछ जुड़ता रहेगा। जैसे कि हमने आज तक क्या पढ़ा कि हमने जो हमारी पुरानी पुस्तकें हैं जिसमें हमारे पुराने वक्त के बारे में बताया जाता है, हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, 2 हुई थी, तो वो हमें पुस्तक के माध्यम से पता है। अब जैसे ये फैल रहा है, कोविड वायरस फैल रहा है, तो इसका हमें कैसे पता लगेगा। हो सकता है हम एक दूसरे को बताएं, अपनी अगली जनरेशन को भी बताएं, अगली पीढ़ी को भी बताएं, पर इसका जो लॉन्ग टर्म, जो बहुत वक्त तक, बहुत समय तक आगे जाएगा, वो क्या जाएंगी, पुस्तकें। तो ये हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ आएगा। जो आगे की जनरेशन से आगे की पीढ़ियाँ आएंगी, जो बहुत आगे की पीढ़ियाँ आएंगी अभी, उन्हें कैसे पता लगेगा, पुस्तकों के माध्यम से कि 2020 में ऐसा हुआ था। तो जो पुस्तक है वो बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में। गीता का, रामायण का, या बाइबल है, या कुरान है, उन सब चीज़ों का हमें कैसे पता लग रहा है कि भगवान भी होते थे, या ऐसा हुआ था,
या सीता जी का हरण हुआ था, या रावण को इस तरीके से मारा गया था, वो किसके माध्यम से? किताबों के और बुक्स के माध्यम से ही तो। अगर वो लिखे ना होते तो क्या जो पुराने वक्त में, जैसे तुलसीदास जी ने पुस्तक लिखी है गीता, और ये सब जिसने भी लिखी है सब ने, वो अगर यहाँ पे है नहीं तो हमें तो फिर पता ही नहीं लगता कि गीता में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ। वो लोग लिख कर गए पुस्तकें, तभी तो हमें इनके बारे में पता लगा कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, तभी हमें कहानियाँ भी पता है। तो इसी वजह से पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान देती हैं, और वही ज्ञान हम आगे अपनी पीढ़ियों को देते हैं, वही कहानियाँ हम अपनी आगे पीढ़ियों को सुनाते हैं। तो मैंने पुस्तक पे एक छोटा सा अनुच्छेद लिखा है आपको समझाने के लिए, इसी तरीके से जैसे मैंने ये लिखा है, आप किसी भी विषय पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं, और ये कोई भी लिख सकता है, बहुत इजी होता है। उस विषय के बारे में पहले उस विषय को समझें कि वो विषय किस चीज़ पे है, जो वो विषय दिया गया है उसमें किन किस शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि यहाँ पुस्तक लिखा गया है, तो मुझे समझ आ रहा है कि मुझे पुस्तक के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। फिर महत्व लिखा गया, महत्व का मतलब होता है उसकी इम्पोर्टेंस, कि क्या ज़रूरत है हमें पुस्तकों की। तो हम विषय से ही समझ लेते हैं कि हमें लिखना क्या है, और उसी से ही सार बना के हम 10-12 लाइंस लिखेंगे तो वो अनुच्छेद बन जाएगा। जैसे कि मैंने इजी लिखा आपके लिए, और मैंने क्या लिखा, चलिए अब हम विषय अपना शुरू करते हैं। पुस्तकों का महत्व मैंने आपके लिए लिखा है, पुस्तक हमारी मित्र हैं। ये तो हमें पता है कि पुस्तक हमारी मित्र बन जाती हैं जब हम उन्हें डेली, जैसे कि अगर हम स्कूल की पुस्तकों की बात करें तो हम उन्हें डेली स्कूल ले जाते हैं और उन्हें पढ़ते हैं, तो हमारा एक लगाव उनसे बन जाता है, वो हमारी दोस्त बन जाती हैं। जब हम उनका ख्याल रखते हैं, उनका कवर अच्छे से लगा के रखते हैं, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग लिखते हैं अपनी नोटबुक्स में, बुक्स में, तो वो हमारी मित्र की तरह हो जाती हैं, हमारा उनसे लगाव हो जाता है। हालांकि वो निर्जीव हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा उनसे लगाव हो जाता है। वे अपना ज्ञान हमेशा हम पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती हैं। अब कोई भी पुस्तक है उसमें कोई ना कोई ज्ञान तो आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, चाहे वो कहानियों की पुस्तक है या आपकी स्कूल की बुक है, या आपको कहीं से भी कोई भी पुस्तक मिल जाए। इस संसार में जितनी भी पुस्तक हैं वो आपको कोई ना कोई ज्ञान तो ज़रूर देंगी, चाहे वो ज्ञान किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी कनेक्शन रखता हो। जो स्वास्थ्य की बुक होगी वो स्वास्थ्य का ज्ञान देगी, जो स्टोरी बुक्स होंगी वो आपको मॉरल वैल्यूज़ सिखाएंगी। तो चाहे कोई भी बुक है वो आपको ज्ञान देंगी। तो हमेशा क्या होता है कि वे अपना ज्ञान हमेशा हम पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती हैं। जैसे कि सीमा पर बॉर्डर जो है हमारे भारत देश का, उस पर जो हमारे सैनिक हैं वो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं अपने देश के लिए। ऐसी जो बुक्स हैं जो उनमें ज्ञान है वो हमेशा तत्पर रहती हैं कि कोई हमें पढ़ ले और ये ज्ञान ले ले हमसे, तो वो हमेशा रेडी रहती हैं। पुस्तक प्रेरणा का भंडार होती हैं। अब पुस्तक क्या होती है, पुस्तकों से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, जैसे कि गुड हैबिट्स मिलती है। या फिर अगर हम कुछ चीज़, कई बार क्या होता है जब हम कुछ गलती करते हैं और हमारे बड़े जो हैं हमें गुस्से से समझा देते हैं, डांट के समझाते हैं, तो हम उसे गुस्से में ही ले जाते हैं कि मुझे क्यों डांटा या मेरे ऊपर गुस्सा क्यों दिखाया। पर कई बार वो चीज़ हम किससे अपनी सीख जाते हैं, कहानी पढ़ के, पुस्तक से। पुस्तक में से हम प्रेरणा ले लेते हैं, क्योंकि पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं कोई भी स्टोरी, और उससे हमें बहुत बारी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो जो वो पुस्तक पढ़ने का तरीका है, जो हमारा लगाव है पुस्तक के लिए, वो हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा दे जाता है। और कई बारी हम अपने पेरेंट्स से वो नहीं सीख पाते, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा आपको गुस्से से सिखाया हो या डांट दिया हो, तो आप उस चीज़ को थोड़ा नाराज़गी में ले जाते हैं कि पापा ने या मम्मी ने हमें क्यों डांटा। पर पुस्तक से आप उस चीज़ को सीखने की इच्छा अपनी और बढ़ाते हैं, और पुस्तक आपको बहुत सारी प्रेरणा का, पुस्तक में बहुत सारी प्रेरणा होती है। तो पुस्तक में भंडार होता है ज्ञान का, प्रेरणा का, गुड हैबिट्स का, गुड मैनर्स का। तो उन्हें पढ़कर हम अच्छी बातें और ज्ञान लेते हैं। बुक्स पढ़कर हमें हमेशा अच्छी बातों का ज्ञान होता है, उनसे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और उसमें बुरी चीज़ें भी लिखी होती हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए या क्या चीज़ गलत है। ऐसा नहीं है कि उसमें खाली हमें अच्छी अच्छी चीज़ें ही मिलती हैं। कुछ हमारी जो
एज अ ह्यूमन बीइंग हम गंदी आदतें भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, तो वो सब उसमें मेंशन होता है। और उससे हमें पढ़ने से हमें पता लगता है कि ये अच्छी आदतें हैं, ये बुरी आदतें हैं। तो हमें हमेशा अपनी अच्छी आदतों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी बुरी आदतें वक्त के साथ छोड़ देनी चाहिए। जैसे ही हमें पता लगे कि हमारी बुरी आदतें हैं, ये हमें छोड़ देनी चाहिए। यदि पुस्तकें न होती तो हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं मिल पाता। अब ये भी हमें पता है कि अगर पुस्तकें न होती, मैंने आपको स्टार्टिंग में जिस्ट दी थी, अगर पुस्तक न होती तो हमें अपनी संस्कृति ही ना पता लगती, हमें पता ही ना लगता कि भगवान श्री राम वनवास गए थे, या सीता जी का हरण हुआ था, या रावण का वध कैसे हुआ था, या हनुमान जी संजीवनी बूटी कैसे लाए थे श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता लगी? सिर्फ पुस्तकों के माध्यम से। अगर हम ऐसे कहें कि जी ये तो सुनाई जाती हैं, हमारी दादी सुनाती हैं, परदादी सुनाती हैं, पर अगर वो सुनाएंगी तो हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, कुछ उसमें बदलाव आ जाए सुनाते सुनाते कहानी में, पर जो लिखा हुआ है वो तो एग्जैक्ट लिखा रहेगा, उसमें तो बदलाव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति पुस्तकों के माध्यम से ही पता लगती है, और पुस्तकें के माध्यम से ही हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान मिल पाता है। किसी ने कहा है, किसी ने बहुत सही कहा है पुस्तक के बारे में, पुस्तक एक जागृत देवता है। पुस्तक क्या है? हमें जागरूक करती हैं, चीज़ों के बारे में बताती हैं। जैसे कि पुस्तक है, हमें पता लगता है कि हमें अपने आसपास का एरिया स्वच्छ रखना है, तो वो हमें जागरूक कर रही है कि हमें अपना एरिया स्वच्छ रखना है, अपना घर स्वच्छ रखना है। या फिर जैसे कहा जाए कि गुड हैबिट्स कैसे मिलती हैं हमें, गुड मैनर जो अच्छी आदतें हैं वो बुक्स में लिखी मिलती हैं हमें, कि हमें अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, और समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता लगती हैं? पुस्तकों के माध्यम से। तो वो हमें जागरूक करती हैं। और उन्हें देवता इसलिए कहा गया है क्योंकि पुस्तकों को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि वो हमें अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। कोई भी चीज़ जो पवित्र होती है, जैसे कि देवता किन्हें कहा गया है? जो पवित्र है, जो बहुत ज्ञान है, जिनमें गुण हैं, जिन्होंने अपनी जो अवगुण हैं, जो उनकी गलतियां हैं, उनको सुधार कर ख़त्म करके अपने को एक अच्छा मनुष्य बनाया है, उनको हम देवता बोलते हैं। तो इसी तरह जो पुस्तकें हैं वो हमें जागृत देवता की तरह हम उन्हें समझते हैं, और हमें क्या मानते हैं? हम उन्हें जागृत देवता, जो हमें अच्छी चीज़ें सिखाती हैं, और अच्छे गुणों का भंडार है उनमें, हमें अच्छे अच्छे गुण हैं उनसे सीखने को मिलते हैं, और अपने अवगुणों को हम दूर कर सकते हैं। उनसे तत्काल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब ये भी हमें पता है कि बुक्स एक ऐसा माध्यम है जिनसे हमें तत्काल ज्ञान मिलता है। जैसे कि हमने कोई पुस्तक पढ़ी तो हमें उससे तत्काल ज्ञान मिल गया, एकदम ज्ञान हमें उनसे मिल सकता है। तो हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम कोई स्टोरी पढ़ेंगे, कोई कविता पढ़ रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उससे जो हमें मोरल मिल रहा है, जो अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, वो हमें बुक पढ़ते ही हमें ज्ञान मिलता है उनसे। तो मैंने इस पूरे उसमें मुश्किल से 10-12 लाइन्स मैंने लिखी हैं, एक पैराग्राफ लिखा है। ऐसे ही आपको लिखना है। अब आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने पुस्तकों का महत्व लिया, ऐसे ही आप कोई और टॉपिक ले लीजिए। जैसे कि ले लीजिए मेरा भारत महान। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इस विषय से क्या समझ आ रहा है? मेरा मतलब मेरा, भारत मतलब हमारा देश, जो हमारा हिंदुस्तान है, भारत। महान मतलब कि वो बहुत बहुत अच्छा है, उसमें बहुत खूबियाँ हैं। जो हमारा भारत है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमें जो अनुच्छेद अपना लिखना है वो भारत या हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं उस विषय पे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? मेरे भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हमें पता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तरीके के लोग रहते हैं। तो हमें क्या बताना है कि हमारे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं? मेरे भारत में अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। जैसे कि हिंदुओं की अपनी अलग संस्कृति है, मुस्लिम्स की अपनी अलग संस्कृति होती है, ईसाइयों की अपने अलग धर्म है, जैसे कि वो चर्च में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम्स अपनी मस्जिद में जाते हैं। तो सब लोग अपने अलग अलग उसमें रहते हैं। पर महान क्यों कहा गया है भारत को? इस चीज़ पे हम गौर देंगे। क्यों कहा गया है महान? क्योंकि इतने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए लोग भी एकजुट होकर एक साथ रहते हैं और बहुत प्रेम से रहते हैं, इसलिए महान कहा गया है। ऐसे तो हम देखें तो
अगर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं उनके विचार भी भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा नहीं है सबके विचार एक ही हो सकते हैं। अलग अलग धर्म के लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग जो उनके फेस्टिवल्स हैं, महोत्सव हैं, वो सब अलग अलग हैं। पर तब भी हिंदुस्तान पूरी कंट्री में, पूरे देश में सिर्फ एक हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होने के बावजूद सब एकजुट रहते हैं और एक दूसरे के, आजकल का तो ज़माना ये आ गया कि एक दूसरे के जो महोत्सव हैं वो भी मनाते हैं। जैसे कि ईद जो है, ईद हिंदू भी सेलिब्रेट करते हैं, अगर उनके पड़ोसी मुस्लिम हैं तो उनके साथ वो भी मिलजुल के महोत्सव बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। दीपावली पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, होली पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग बनाते हैं। ऐसे ही क्रिसमस देखिए, क्रिसमस कितना फेमस है भारत में भी, जबकि ये बाहर का है, वेस्टर्न कल्चर का है, पर तब भी क्रिश्चियंस भी हैं भारत में, तो वो भी यहाँ पर सब लोग मनाने लग गए हैं। तो इस तरीके से सब लोग, बैसाखी, पोंगल, सब कुछ मनाया जाता है भारत में, इसलिए भारत को महान कहा गया है। भारत में इतने लोग होने के बावजूद भी उसे महान कहा गया है। तो अब इससे हम क्या समझ रहे हैं, हमें भारत का बताना है कि भारत में क्या क्या है और महान वो क्यों है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहने के बावजूद भी सब में एकता है, सब प्रेम से रहते हैं और सब एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं। तो इसमें हम ये लिखेंगे, आप इस मेरा भारत महान पर प्रैक्टिस करिए, घर पे कुछ पैराग्राफ लिखिए, कोशिश कीजिए कि भारत के बारे में आप लिखें, उसकी महानता के बारे में लिखें, तो उससे आपका एक पूरा पैराग्राफ बनेगा 10-12 लाइन का। इस प्रकार से आप अनुच्छेद लिखना सीख जाएंगे धीरे धीरे। जैसे आप बड़ी क्लास में आएंगे तो आप निबंध लिखेंगे, पर अभी आपको अनुच्छेद लिखना है। तो मैंने आपको बताया 10-12 लाइन लिखनी। एंड में आप कुछ एक ऐसे, जैसे मैंने आपको ये सिखाया था कि पुस्तक का महत्व, आपने एंड में बताया था कि पुस्तक क्यों महत्व है, क्योंकि वो जागृत देवता की तरह पूजी जाती हैं। इसी तरीके से आप भारत पे कोई एक ऐसी लाइन ले सकते हैं, मेरा भारत महान, या मेरे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होने के बावजूद हम इतने एकता के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, और भारत महान देश है, इतना कुछ, इतने फेस्टिवल्स होते हैं, सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। तो हमें भारत के बारे में बताना है और हमें उसकी महानता बतानी है। तो इस प्रकार आप मेरा भारत महान पे एक अनुच्छेद लिखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप 10 से 12 लाइन लिख पाएँ, एक पैराग्राफ लिख पाएँ। और कुछ और टॉपिक भी आप ले सकते हैं जो भी आपको लेना है, जैसे कि मेरा विद्यालय, अब जैसे मैंने मेरा विद्यालय आपको दे दिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपने विद्यालय का नाम ही बताएंगे। मेरे विद्यालय का नाम सवा न्यू इंटरनेशनल स्कूल है, यह जिंदपुर में स्थित है। मेरे विद्यालय में 3 मंजिला बिल्डिंग है, मेरा विद्यालय 3 मंजिला है, या मेरा विद्यालय की इमारत बहुत सुंदर है। तो आप अपने विद्यालय के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमें पता है हमारे विद्यालय में फलों के पेड़ भी लगे हुए हैं हमारे खेल के मैदान में, तो हम अपने विद्यालय के बारे में चीज़ें, अपने विद्यालय की अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे जो भी हम देखते हैं। या मेरे विद्यालय में बहुत अच्छी अच्छी अध्यापिकाएं हैं, अध्यापक हैं, तो हमें अपने विद्यालय के बारे में लिखना है। तो इसी तरीके से आप अपने विद्यालय पे भी एक विषय ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या सिखाया, अनुच्छेद लिखना। तो आप घर पे बैठ के कोई भी एक विषय लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी आप पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं वो आप लिखिए। अनुच्छेद में इतना ही होता है। इस व्याकरण के इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज हमने मेरा परिचय सीखा और हमने पुस्तकों का महत्व, और 2 मैंने आपको वर्बली बताए हैं, ये आपको लिखने हैं खुद से। तो अनुच्छेद इतना ही, और अब हम नया विषय दूसरे सेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।